नाजरीन, आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे। वो है कोड वैक्सीन के खिलाफ फैलाया गया प्रोपेगेंडा। ये एक ऐसा मौजू है जो हम सब के लिए अहम है, क्योंकि इस वबा ने दुनिया भर में लाखों जानें ले ली हैं और अब भी लोगों को मुतासिर कर रही है। कोई भेदवा, चाहे वो कितने हयाछे तरीके से बनाई गई हो, कि कुछ न कुछ ज़मनी असरात जरूर होते हैं, लेकिन न ज़मनी असरात का मतलब यह नहीं कि दवा खतरनाक है। कोड वैक्सीन के ज्यादातर ज़मनी असरात मामूली होते हैं, जैसे इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, हल्का बुखार या थकावट। ये अलामात चंद दिनों में खुद ही खत्म हो जाती हैं। वैक्सीन हलगवाने के खतरात उसे लगवाने के खतरात से कहीं ज्यादा है। कोडानीस एक संगीन बीमारी है जो मुतकासिब वबा बन सकती है और वैक्सीनल गवाना असस से बचने का एक मौसर तरीका है। यह दवा का वैक्सीन में माइक्रोचिप से बिल्कुल बेबुनियाद है। वैक्सीन में वायरस के कमजोरियां गैर फ़आल अज्जा होते हैं जो हमारे मुदाफ़ती इंजाम को इस वायरस से लड़ने की तरबियत देते हैं। यह दावे अक्सर साजिशी नजरियात फैलाने वाले लोग या गिरोह करते हैं जो लोगों को खौफजदा करना चाहते हैं और साइंसावर हुकूमतों पर अदमा आतमाद पैदा करना चाहते हैं। हमें काबिल आतमाद ज़राए से मालूमात हासिल करनी चाहिए, जैसे कि आलमी अदार सेहत, मकामी सेहत के इदारे और मारूफ तबी जरीदे। ये अफवाह खास तौर पर खवातीन के लिए बहुत परेशान कन है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस दावे की हिमायत में कोई साइंसी सबूत नहीं है। साइंसदानों ने कोड वैक्सीन और बांझपन के दरमियान किसी भी ताल्लुक का कोई सबूत नहीं पाया है। हजारों खवातीन जो वैक्सीन लगवाने के बाद हामिला हुई हैं, वो सेहतमंद बच्चों को जन्म दे रही हैं। हमारा डीएनए हमारी जिंदगी का नक्शा है और इसमें तब्दीली का ख्याल खौफनाक हो सकता है, लेकिन दवा के कोड वैक्सीन डीएनए में तब्दीली ला सकती है। बिल्कुल गलत है कोड वैक्सीन, चाहे वो mRNA वैक्सीन हो या दीगर अकसाम, हमारे खलियों के डीएनए में दाखिल नहीं होती हैं। इनका काम है हमारे मुदाफ़ती इंजाम को वायरस की पहचाना व उससे लड़ने की तरबीयत देना है। mRNA वैक्सीन हमारे खलियों को वायरस के एक खास प्रोटीन की कापी बनाने की हिदायत देती हैं। यह प्रोटीन हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को वायरस की पहचाना व इस पर हमला करने की तरबीयत देता है। अगर आपको कोई तबी तरीका कार या दवा के बारे में तशवीश आए तो हमेशा अपने डॉक्टर से बात करें। वो आपको दस्त मालूमात फराहम कर सकते हैं और आपके किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। बदकिस्मती से सोशल मीडिया गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा फैलाने का एक ताकतवर जरिया बन गया है। कोविड-19 के दौरान हमने देखा है कि कसरत झूठे दावे, एडिटेड वीडियोस और अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। एक बड़ा मसला ही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी छवि पोस्ट कर सकता है, चाहे वो सच हो या झूठ। इसके नतीजे में लोगों को यह जानना मुश्किल हो सकता है कि किस मालूमात पर भरोसा किया जाए। हमें वह मालूमात शेयर करने से पहले इसकी तस्दीकी करनी चाहिए जो हमें सोशल मीडिया पर मिलती है। हमें काबिल-एतमाद ज़राया जैसे कि सेहत के इदारों और मारूफ मीडिया आउटलेट्स से मालूमात हासिल करनी चाहिए। साजिशी नजरियात सदियों से हमारे माशरे का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया के अरूज ने उनके फैलने को मजीद तेज कर दिया है। कोविड-19 के दौरान हमने देखा है कि वैक्सीन के बारे में मुख्तलिफ साजिशी नजरियात कसरत सामने आए हैं और फैले हैं। यह नजरियात अक्सर खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ और साइंसी मालूमात की कमी पर मबनी होते हैं। वह लोगों को पेचीदा मसाइल के लिए आसान जवाबात पेश करते हैं और उनकी सादगी की वजह से लोगान पर आसानी से यकीन कर लेते हैं। साजिशी नजरियात का मुकाबला करने के लिए हमें तनकीदी सोच की हौसला अफजाई करनी होगी। हमें लोगों को यह सिखाना होगा, कहो हम मालूमात पर सवाल करें, काबिल-एतमाद ज़राए से तस्दीकी करें और जज्बात या पेलिया बेबुनियाद दावों पर मबनी मालूमात पर शक करें। इंटरनेट ने हमें बहुत सी मालूमात तक रसाई दी है,
लेकिन आसिक के साथ हयासों ने गलत मालूमात फैलाने वालों के लिए भय दरवाजे खोल दिए हैं। आजकल कोई भी खुद को डॉक्टर या माहिर कह सकता है और ऑनलाइन तबी मशवरे दे सकता है, चाहे इसकी कोई काबिलियत हो या ना हो। कोविड-19 के दौरान हमने बहुत से जाली डॉक्टर्स और माहिरीन को देखा है जो वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। यह अफराद अक्सर खुद को सेहत के शोबे के अंदरूनी लोगों के तौर पर पेश करते हैं जो सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जाली डॉक्टर्स और माहिरीन के शनाख्त के लिए उनकी असनाद की जांच करें, उनके दावों की तसद्दी करें और मुहतातर हैं अगर बहुत ज्यादा जज्बाती माना इस्तेमाल कर रहे हों या साजिशी नजरियात फैला रहे हों। काबिल एतमाद जराए से मालूमात हासिल करें, जैसे कि आपके अपने डॉक्टर, मारूफ तबियादारे और सेहत की काबिल आतम वेबसाइट्स। नाजरीन, हमें हकाइक पर यकीन रखना चाहिए और गलत मालूमात को फैलने से रोकना चाहिए। वैक्सीन साइंसी बुनियादों पर बनाई गई है और इसका मकसद लोगों की जानें बचाना है, न नुकसान पहुंचाना। अपने और अपने प्यारों की हिफाजत के लिए बराह कर मुकाबिला एतमाद जराया से मालूमात हासिल करें, अपने डॉक्टर से बात करें और कोविड-19 वैक्सीन लगवाएं अगर आप आ सके अहल हैं। यह वैक्सीन सोबा को खत्म करने और अपनी जिंदगियों को मामूल पर लाने की जानबाई का हम कदम है। नाजरीन, वैक्सीन के फवायद और उसके मुस्बत असरात पर गौर करना इंतहाई जरूरी है। वैक्सीन न सिर्फ आपको कोविड-19 से महफूज रखती है, बल्कि यह बीमारी के फैलाव को भी कम करती है, जिससे हमारे माशरे को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। वैक्सीन लगवाने से आपके जिस्म में एंटीबॉडीज बनती हैं जो वायरस से लड़ने में मदद करती हैं। इसके नतीजे में बीमार होने का खतरा कम हो जाता है और अगर आप बीमार हो भी जाएं तो अलामात हल्की रहती हैं। वैक्सीनेशन का अमल हमारे सेहत के निजाम पर बोझ को भी कम करता है, जिससे अस्पतालों में मरीजों की तादाद कम होती है और डॉक्टर्स और नर्सेज को मौका मिलता है कि हदीगर मरीजों की बेहतर देखभाल कर सके। याद रखें, वैक्सीनेशन के जरिए हम सब मिलकर एक महफूजा और सेहतमंद माशरा बना सकते हैं। वैक्सीन लगवाएं और अपने प्यारों को भैंस के तर गायब दें ताकि हम सब मिलकर असुबा का खात्मा कर सकें और अपन ये जिंदगियों को मामूल पर ला सकें। नाजरीन, अब हम वैक्सीन के बारे में कुछ मशहूर गलतफहमियों और उनकी हकीकत पर रोशनी डालेंगे। पहली गलतफहमी है कि वैक्सीन लगवाने से आपको कोविड-19 हो सकता है। हकीकत यह है कि वैक्सीन में वायरस का कोई जिंदा हिस्सा शामिल नहीं होता, इसलिए ये आपको बीमार नहीं कर सकती। इसका मकसद सिर्फ आपके जिस्म को वायरस से लड़ने के काबिल बनाना है। दूसरी गलतफहमी है कि वैक्सीन क्यों जैसे तवील मुद्दत असरात हो सकते हैं। वैक्सीन की तैयारी में जदीद साइंसी तरीके इस्तेमाल होते हैं और उनकी जांच पड़ताल की ई मराहिल में की जाती है ताकि यकीनी बनाया जा सके कि वो हम महफूज हैं। तीसरी गलतफहमी है कि वैक्सीन में माइक्रोचिप्स शामिल हैं। यह एक बेबुनियाद और गैर साइंसी दवा है। वैक्सीन में सिर्फ वो हाजजा होते हैं जो आपके जिस्म को वायरस के खिलाफ मुदाफाती बनाने में मदद देते हैं। चौथी गलतफहमी है कि वैक्सीन से बांझपन हो सकता है। इसका कोई साइंसी सबूत नहीं है और वैक्सीन का बांझपन से कोई ताल्लुक नहीं है। याद रखें, गलत मालूमात फैलाने से न सिर्फ आपकी सेहत बल्कि माशरे की सेहत पर भी मनफी असरात मरतबा हो सकते हैं। वैक्सीन के बारे में दरस्त मालूमात हासिल करें और अपने प्यारों की हिफाजत करें। नाजरीन, अब हम वैक्सीन के बारे में साइंसी तहकीका और उसके नताइज पर बात करेंगे। वैक्सीन की तैयारियां एक तवीला और पेचीदा अमल है जिसमें मुख्तलिफ मराहिल शामिल होते हैं। सबसे पहले लेबोरेटरी में तहकीक की जाती है ताकि ही मालूम किया जा सके कि कौन से अज्जा वायरस के खिलाफ मौसर साबित हो सकते हैं। इसके बाद तजुर्बाती मराहिल आते हैं जहां वैक्सीन को जानवरों पर आजमाया जाता है। अगर यह मराहिल कामयाब हैं तो इंसानी आजमाइशों का मरहला शुरू होता है। ये आजमाइशें 3 मराहिल में की जाती हैं। पहले मरहले में वैक्सीन को चंद दर्जन लोगों पर आजमाया जाता है ताकि इसकी हिफाजत और अब्तदाई असरियत का जायजा लिया जा सके। दूसरे मरहले में वैक्सीन को सैकड़ों लोगों पर आजमाया जाता है ताकि सकी मौसरगी और मुजरा सरात का मजीद जायजा लिया जा सके। ही
तीसरे और आखिरी महले में हजारों लोगों पर वैक्सीन का तजर्बा किया जाता है ताकि की मौसरीता व हिफाजत की मुकम्मल तस्वीर सामने आ सके। यह तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद वैक्सीन को मुतल्लिका हुकूमती अदारों की मंजूरी दरकार होती है। यह अदारे वैक्सीन के तमाम डेटा का जायजा लेते हैं और इस बात का यकीन करते हैं कि वैक्सीन महफूजा और मौसर है। वैक्सीन की मंजूरी के बाद भी इसकी मुसलसल निगरानी की जाती है ताकि किसी भी मकिन हमजरा तका बरवकत चलाया जा सके। यह तमाम मराहिलास बात की जमानत देते हैं कि वैक्सीन महफूजा और मौसर हैं। लिहाजा वैक्सीन के बारे में साइंसी तहकीक और उसके नताइज बताते हैं कि यहाँ एक महफूजा और मौसर तरीका है वायरस से बचाव का। वैक्सीन के बारे में दरस्त मालूमात हासिल करें और अपने प्यारों की हिफाजत करें। नाजरीन, अब हम वैक्सीन के बारे में माहिरीन की राय सुनेंगे। दुनिया भर के मारूफ डॉक्टर्स और साइंसदानों ने वैक्सीन की अहमियत और इसके फवायद पर जोर दिया है। डॉक्टर जेंट इस्मत, जो एक मशहूर वबाई इमराज की माहिर हैं, कहती हैं कि वैक्सीन्स ने दुनिया भर में लाखों जानें बचाई हैं और कई बीमारियों को खत्म करने में मदद की है। डॉक्टर मार्क जॉनसन, जो एक वैक्सीनोलॉजिस्ट हैं, कहते हैं कि वैक्सीन्स की तैयारी में शामिल तमाम मराहिल इंतहाई सख्त और मायारी होते हैं, जिससे ये यकीनी बनाया जाता है कि वैक्सीन महफूज और मौसर हो। डॉक्टर आयशा खान, जो एक माहिर तब हैं, कहती हैं कि वैक्सीन्स के बारे में फैलाई जाने वाली गलत मालूमात लोगों की सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम सही मालूमात हासिल करें और वैक्सीन लगवाएं। इन माहिरीन की राय से वाज़ेह होता है कि वैक्सीन्स न सिर्फ महफूज हैं, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी इंतहाई जरूरी है। लिहाजा वैक्सीन्स के बारे में दुरुस्त मालूमात हासिल करें और अपने प्यारों की हिफाजत करें। नाजरीन, अब हम वैक्सीन के बारे में कुछ आम सवालात और उनके जवाबात पर बात करेंगे। ये सवालात अक्सर लोगों के जहनों में आते हैं और उनके जवाबात जानना जरूरी है। पहला सवाल, क्या वैक्सीन लगवाने के बाद मुझे कोविड-19 हो सकता है? जवाब, वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड-19 होने का अमकान कम होता है, लेकिन अगर हो भी जाए तो अलामात हल्की होती हैं और अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा सवाल, वैक्सीन के बाद क्या मैं मास्क पहनना छोड़ सकता हूं? जवाब, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहनना और समाजी फासले का ख्याल रखना जरूरी है ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। तीसरा सवाल, क्या वैक्सीन के तवील मुद्दती मुज़रासरात हो सकते हैं? जवाब, वैक्सीन के तवील मुद्दत की मुज़रासरात का अमकान बहुत कम है। वैक्सीन की तैयारी में शामिल तमाम मराहिल सख्तावर मायारी होते हैं, जिससे यह यकीनी बनाया जाता है कि वैक्सीन महफूजा और मौसर हो। यह सवालात थे जब अक्सर लोगों के जहनों में आते हैं। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल हो तो मुस्तंद जराया से मालूमात हासिल करें और वैक्सीन के बारे में गलत फहमियों से बचें। नाजरीन, अगर आप वैक्सीन के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मुस्तंद जराया का इस्तेमाल करें। आलमी इदारा सेहत WHO और सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC जैसी मातबर तनजीमें आपको ताज़ा तरीन और दुरुस्त मालूमात फराहम करती हैं। उनके वेबसाइट्स पर वैक्सीन के बारे में तफसीली मालूमात दस्तयाब होती है। मजीद बरा आप अपने मकामी सेहत के हिकाम से भी रब्ता कर सकते हैं, जो आपको वैक्सीन के बारे में दस्तावर ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करेंगे। याद रखें, वैक्सीन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हमेशा मुस्तंद और काबिल आतबार जराये का इस्तेमाल करें ताकि आप गलत मालूमात का शिकार ना हो। वैक्सीन लगवाना न सिर्फ आपकी बल्कि आपके खानदाना और कम्युनिटी की हिफाजत के लिए भी जरूरी है। लिहाजा सही मालूमात हासिल करें और वैक्सीन लगवाने के अमल में हिस्सा लें। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।